साथियों नमस्कार। इंडिया टुडे ग्रुप की एक कवर स्टोरी को लेकर बवाल हो गया। समाजवादी पार्टी ने खूब प्रोटेस्ट किया, खूब इस पर हंगामा मचाया गया, लेकिन वो स्टोरी और उसके पीछे की कहानी क्या थी, इस वीडियो में हम वही बात करने जा रहे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप ने समाजवादी पार्टी के ऊपर एक स्टोरी की, कहा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद पॉलिटिकल टसल हुआ। उनकी विरासत को इनहेरिट करने के चलते उन्होंने पार्टी के दो फाड़ कर दिए और मुलायम सिंह यादव के नाम को लेकर खींचतान बनी रही। कौन बनेगा उत्तराधिकारी, इस पर भी लगातार राजनीतिक लड़ाई जारी रही और इसी स्टोरी के कवर फोटो में उन्होंने यह तस्वीर इस्तेमाल करी। तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ है अखिलेश यादव, दूसरी तरफ है शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा, मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई। दोनों ही मुलायम सिंह यादव को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव हमारे और आपके बीच में अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के बाद किसी भी नेता का इस तरह का अपमान शोभाजनक तो कम से कम नहीं है। इसी वजह से इंडिया टुडे ग्रुप को एक भारी बैकलैश झेलना पड़ा। उनके दफ्तर के सामने भारी प्रदर्शन किया गया, वहां पर पुलिस प्रशासन को भी बुलाना पड़ गया और भीड़ को डिस्पर्स करना पड़ा। लेकिन इस कहानी के अंदर क्या कहानी छुपी हुई है, यह आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। इंडिया टुडे की यह स्टोरी बताती है कि किस तरीके से परिवारवाद उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में छाया हुआ है। स्पेशली समाजवादी पार्टी में परिवारवाद का कितना इंफ्लुएंस है। लेकिन इन टीवी चैनलों को, इन वेबसाइट्स को, इन मीडिया संस्थानों को केवल विपक्षी पार्टियों का ही परिवारवाद दिखाई देता है। परिवारवाद यानी कि मेरे पिताजी नेता तो मैं भी नेता, मैं नेता तो मेरा बेटा भी नेता, मेरा बेटा नेता तो मेरा पोता भी नेता। इसी तरीके से राजनीति की गढ़ाई ढलाई चलती आई है। लेकिन इसको एक और एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं तो उसका फायदा जाहिरी तौर पर मेरे बेटे को मिलेगा। अगर मेरा बेटा कोई बिजनेस करता है तो जाहिरी तौर पर इसका फायदा उसके बेटे को मिलना चाहिए। लेकिन राजनीति कोई बिजनेस तो है नहीं, देश की सेवा का मॉडल है। अगर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या देश की कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इनमें परिवारवाद है तो फिर मौजूदा सरकार का भी परिवारवाद देखा जाना चाहिए। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कुछ मुख्य नाम पढ़ के आपको सुना देते हैं। अमित शाह के बेटे जय शाह, प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर के बेटे अरुण सिंह धूमल, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, जो कि फिलहाल नोएडा से एमएलए है, वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल और देवेंद्र प्रधान के बेटे धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। कुछ और जरूरी नाम, नारायण राणे के बेटे नितेश राणे, रिचिन खारू के बेटे किरण रिजिजू, जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फिलहाल लॉ मिनिस्टर है, राव बीरेंद्र सिंह के बेटे राव इंद्रजीत सिंह। ये तो कुछ बड़े नाम हैं, बड़े नाम जो कि हमें सामने से दिखाई दे जाते हैं। कितने ही परिवार भारतीय जनता पार्टी में फल फूल रहे हैं, कितने ही परिवार, उनके बच्चे अपना बिजनेस, अपना पोजीशन सेट करके बैठे हैं। इस बारे में बात कोई नहीं करेगा। उस बारे में बात जरूर होगी कि कहां कहां कितने कितने पार्टियों के नेता और बेटे पार्टियों में पदाधिकारी बने हुए हैं। बहुत बात होती है मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव की। बहुत बात होती है लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव की। बहुत बात होगी नेहरू, इंदिरा, राजीव और राहुल की। लेकिन इन नेताओं की बात बिल्कुल नहीं होती है, जो भी भारतीय जनता पार्टी में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं और कई सालों से मजबूत पकड़ को बनाए रखे हैं। जिन भी पिताओं का मैंने नाम लिया वो आज भी मौजूदा ताकत में मौजूद हैं और उनके बेटे कई सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं। जय शाह बीसीसीआई में पहले रहे, अब आईसीसी में है। अनुराग ठाकुर के बेटे अरुण सिंह धूमल चेयरमैन है आईपीएल के, आईपीएल जो कि भारत का एक लीग है, क्रिकेट लीग है, उसके चेयरमैन है।
क्या इन दोनों ने ही क्रिकेट बैट पकड़ना सीखा कहीं? क्या इन दोनों ने ही कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग ली है क्रिकेट की? इनको कोई जानकारी है? मुझे तो नहीं लगता। राजनीति इनहेरिट करना एक बात है, राजनीति का फायदा उठा के पद पकड़ लेना दूसरी बात है। पिता की पार्टी, बेटे की पार्टी, पिता का पद, बेटे का पद कैसे बन सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन तमाम नोएडा की मीडिया को, गोदी मीडिया को यह चेहरे नजर नहीं आते। अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने दो बड़े बड़े ट्वीट किए, जिसको पूरा पढ़ के सुनाना तो इस वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन उसका मजमून आपको समझाए देता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये दोनों ही ट्वीट दिखाई दे रहे होंगे। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि जो हमारे बड़े बड़े महाकाव्य हैं, जो दो मुख्य महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, रामचरितमानस, इन दोनों ही कहानियों में, इन दोनों ही महाकाव्यों में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। महाभारत में भी परिवार मुख्य भूमिका में है और रामचरितमानस, रामायण में भी परिवार मुख्य भूमिका में है। अखिलेश यादव तंज भी कस देते हैं कि मेरा परिवार है तो जाहिरी तौर पर लड़ाई भी मेरे परिवार में होगी, मेरा परिवार है तो मेरे परिवार की चर्चा भी होगी, लेकिन जिनका परिवार नहीं उनकी चर्चा आप कहां से करेंगे? अखिलेश यादव जहां भी इशारा कर रहे हो हम नहीं जानते, जनता जनार्दन सब जानती है कहां इशारा कर रहे हैं, आप समझिए। लेकिन परिवार है तो चर्चा होगी, लेकिन परिवार के पद का, परिवार की ताकत का गलत इस्तेमाल करके बेटों को अपने अलग अलग जगह पर सेट करना, क्या यह जायज है? इस बात पर सवाल है। आप बताइए कितना जायज ये सवाल बनता है? इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।